इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहाड़ी शरीफ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मंसूर बिन महमूद है। मैं वेल्डिंग का शेड वर्क का काम करता हूँ। कल रात में 8:30 के फ़ोन करे 8:30 को करके उमर होटल बाबा नगर को बुलाए। 5 डब्बे का ठहरो काम बतलाते बोल के बुलाए। कौन बुलाए? वो अनजान नंबर से आया था, जलील बीफ शॉप बोल के आया नाम, ट्रू कॉलर पे बुलाए। वहाँ जाके मैं फ़ोन करा काम के सिलसिले में, तो फ़ोन करा तो भाई फ़ाद बिन अब्दाद, इस्माइल बिन अब्दाद, अली बिन अब्दाद, मोहम्मद बिन अब्दाद, चारों को भेजाए। ये दोनों फ़ाद बिन अब्दाद, इस्माइल बिन अब्दाद अटैक करे मेरे ऊपर। अली बिन अब्दाद, मोहम्मद बिन अब्दाद गली में ठहरे हुए थे, पुकार रहे थे, वो अटैक करे। ये मामू है, मेरे भाया है मेरे ये जी। तो फोन करने वाले जो जमील बीफ बोले कौन है? वो कौन है कि काम है बोल के बुलाए, शेड वर्क का। वो बुलाए तो काम के सिलसिले में मैं गया। अब गए बाद ऐसा हादसा हुआ मेरे साथ। क्या हुआ? क्या वो राडों से मारे, टेलीवरों से। कौन कौन मारे? वजह क्या मानी? वजह पता नहीं, इससे पहले वो खुले का था उनका, वो सेकंड वाइफ के भाया होना, वो बुलाए थे। सेकंड वाइफ है, उनके भाया है। खुला हो गया, पैसे वैसे सब दे दिए खुले के। जो ये 2022 में हुआ है, स्टार्टिंग में खुला हो गया, पैसे दे दिए उन्होंने। जो डिमांड करे वो डिमांड के हिसाब से दे दिए पैसे। दिए बाद उनकी जगह उन्होंने हमारी जगह हम बोले ना, हम उनके अमल दखल में ना उन्होंने हमारे अमल दखल में बोले। अब धोखे से बुला के ये हादसा करे, पूरे पेपर्स और वो काजी साहब कन कैसे, वो भी वीडियोस भी है मेरे का। और इससे पहले भी करे, बड़ी बीबी को छोड़ दो बोल के, मैंने छोड़ता बोला तो हाथापाई करके सिर खोल दिए थे। उल्टा फेस में क्या कंप्लेंट लिखाने, तो वो समझाए तो कंप्लेंट नहीं दिया मैं कंप्लेंट रिटर्न ले लिया। फिर उसके फोटोज भी है मेरे कन। फिर नेक्स्ट टाइम फिर अटैक करे मेरे ऊपर। ये सेकंड टाइम अटैक हुआ? सेकंड टाइम अटैक हुआ है। खुला होने के बावजूद भी करे, वजह क्या है फिर? ये क्यों कर रहे हैं? वो पता नहीं, मैं पैसे दे दिया, जो डिमांड करे वो तो पूरी डिमांड पूरी करा लूँगी। पैसे कह के दिया? वो खुले के महर के देना बोले, और लाख रुपए मेरे हिसाब के अलग दियो बोले। तो टोटल जुमला लाख रुपए करके दे दिए उन लोग को। टोटल कितने थे? टोटल एक 95,000 कुछ थे। अभी अटैक कर रहे हैं कौन कौन है? आप क्या अटैक करे? अटैक करने में तो अब तो 2 जने अटैक करे, फ़ाद बिन अब्दाद, इस्माइल बिन अब्दाद, अली बिन अब्दाद, मोहम्मद बिन अब्दाद तो गली में ठहरे हुए थे। ये रिलेटिव है आपके पूरे? जी हाँ, रिलेटिव है। अच्छा, इसकी कंप्लेंट कहाँ दी आप? कि बाग कंचन बाग पीएस में दिया कंप्लेंट। अच्छा, एमएलसी हो गए आप? हाँ हो गई, अभी ला के दे दिए पीएस में। मेरे भाई का बच्चा फहाद मेरे पास बार बार रमज़ान के जब से आके बेतहाशा लड़ रहा, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को आके हंगामा कर रहा। मेरी अम्मा तुम्हारे बेटे की मुंडी लाओ बोली। हम लगा बोले, मैं बोली तो मेरे बाबा तुम्हारे ज़बरदस्ती शादी करके मेरे को घर में रख लेके बहन बोल के गुमराह करके मेरे को बेटी दिए, मेरे को मेरे 2 बच्चों को गुमराह करके बेटी दे के फिर मेरे बच्चों से पूरा हक अदा कर लिए। खुला ले लिए, खुला दे दो बोलो, तुम्हारा बेटा नहीं पलता। पूरा खुला मेरा बच्चा दे दिया। मेरा बच्चा खुला देने के बाद में भी बेटा आके लड़ा, तो मैं बोली मेरा बच्चा खुला दे दिया, तेरी माँ नहीं बोली क्या, तेरा बाप नहीं बोला? नहीं मालूम मेरे को। वो तो 1 लाख रुपए पूरा दे डाले खुला के पैसे मेरे पास। क्यों? उनकी तरफ से हुआ, उनकी तरफ से करे? उन लोग का होना बोले। नहीं हाँ बाबा पैसा होना, अम्मा पैसा होना बोली, पैसा होना मेरे को छोड़ना, नहीं तो पैसा होना, बड़ी जोरू को छोड़ डालो नहीं तो पैसा होना बोली अम्मा बोली बेटे को मुंडी हाथ में लाओ बोल के बोली। बाबा बोला मुंडी लाओ, भाई आता बात को कत्ल कर देता हूँ तेरे बेटे को, भतीजा आता तुम्हारे बेटे को मार डालता हूँ बोलता मेरे को। बार बार तकलीफ देता मेरे पे घर पे आके। परसों मेरे पे हमला करके गए तो मेरे मकानदार बोले आइंदा बार मेरे घर पे नहीं आना, बड़ला गुड़े पे आके धूम नहीं मचाना, तेरे को पूरा तेरी माँ को दे डाले, तेरे माँ बाप को बुला, खर्चा पानी तेरी बहन को खुला दे दिए, तेरे माँ बाप ज़बरदस्ती देके ज़बरदस्ती नाजायज़ लड़े, तेरे में दम है तो पहाड़ी शरीफ को जाके मार उसको बोल के बोले। आइंदा बार मेरे घर पे आया तो पुलिस लाता हूँ मैं, तो मैं मारता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो बोली ख़त्म कर, तू ख़त्म करे जब मैं तेरा बता। माँ बाप की आँख है ये, अम्मा मुंडी होना बोलती, बाबा मुंडी होना बोलता। बाप ने से बच्चों को कोई गैर नहीं है, आमने सामने कहा है हमारा रिश्ता। उनके भाई को मेरे को करे, मेरे भाई को उनको करे। मामू का मामू होना, फूफा का फूफा होना, रिश्तेदारों में है मेरे। सग्गा मामू भी होना, सग्गा फूफू भी होना। फूफू डायन है, बेटियां पैदा करी खूबसूरत, पैसा होना बोलती। मेरे बेटों का ने भिड़ा के नोटा होना बोलती। 1,70,000 पूरा खर्चा आया मेरे बच्चे को। माजूर मेरा बच्चा देने के बाद में बार बार मेरे घर पे आते, बड़ी बीवी को छोड़ दो, बड़ी बीवी को छुड़ा दे के। नाजायज़ मैं उनको बुलाई नहीं, उनकी मेरी बुरासी थी। नाजायज़ मेरे को तबीयत बिगड़ गई थी, बीपी बढ़ गया था, तो बच्चा देख के जाके बोला ऐसा फुप्पू सो रहे हैं, दीवान खाने का दरवाजा खुला था, धुक्काला था, फुप्पू सो रहे हैं, वो तो घर घुस के आए मेरी भाई भावच।
उन्होंने मेरी भावज है, मैं उनकी भावज है, आमने सामने का है हमारा। घर घुस के आके नाजायज मेरे को बहू बेटे में लड़ाई लड़ा के अपनी बेटी दे के, मेरी बड़ी बहू को भगा दे के बेटी दिए मेरे को गुमराह करके, दे के पूरा उसूल कर लेके भी फिर मेरे बेटे की मुंडी लाओ बोलती है अम्मा भी, दूसरी बीवी भी। देना मेरा भाई नहीं है, कोई नहीं है मेरे को, बस मैं बेसहारा हूँ, मैं यतीम हूँ, मेरे बच्चे भी यतीम है। मेरे को मेरे बच्चे का इंसाफ होना, मेरे बच्चों को जितना खून में निला है उनके बच्चों को खून में निलाना, मेरे को होना। यतीम बच्चे हमारे कोई नहीं है, मेरे को 2 बेटे, मेरे 2 बेटों की जान की हिफाजत करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मंसूर बिन महमूद बिल्ले शरम की वाइफ हूँ। हम लोग की शादी हो के 2018 में शादी हुई, 29 जुलाई को। 5 महीने कुछ मेरे को मेरे आदमी के साथ रहने दिए शादी हुए से स्टार्टिंग में। उसके बाद मेरे और मेरे आदमी के ख़िलाफ़ भड़काए, मेरे को और मेरे आदमी को भड़का के मेरे वालदा के पास भिजा दिए। भिजा के गैर ज़रूरी मामू उसकी बेटी को दे दिया, दे के बिना कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी ऑर्नामेंट्स कुछ भी नहीं दिए बेटी को। मेरे बिस्तर पे ही रहे लोग, रहे, शादी कर लिए, हमारे को मालूम ही ना हुआ। 9 महीने मेरे शौहर से मेरे को अलग रख के फिर हम लोग के ऊपर झूठे केसेस डाले, FIR रखे। मेरे हस्बैंड को छोड़ दो बोल के हरेसमेंट करते थे। अब ये हुआ, खुला भी हो गया, शादी हो गई, फिर हम लोग कंप्रोमाइज़ कर दिए। खुले के बाद पैसे मांगे, डिमांड रखे, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख बोले। उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया हमारे को, 2 लाख 3 लाख की डिमांड करे। तो हमारे पास उतनी सिचुएशन नहीं थी। मेरा आदमी हाथ पैर का माजूर है, मालूम है, राड है, पहले से मालूम था। जब मैं शादी कर ली तो लंगड़े को कर ले रहे, चुंचे को कर ले रहे बोले। फिर अपनी बेटी को क्या समझ के दिए, फिर इन्हों मेरे आदमी के पैर में, हाथ में शादी से पहले से चिराग था। फिर मेरी शादी होने के टाइम ऐसा बोले, फिर अपनी बेटी को दिए, दे के फिर पैसों की डिमांड कर रहे। तो हम कहाँ से लेंगे पैसे? फिर ऊपर से और एक डिमांड, मेरे को छोड़ दो, पहली बीवी को छोड़ दो। अब कल बाबा नगर, मेरे को नहीं मालूम, काम आया बोल के घर से निकले। हमेशा घर से निकलते वक्त मेरे को बोल के जाते, कल नहीं निकले, ऐसी बारिश बहुत हो रही थी, फोन बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो अब काम का सिलसिला है, बारिश का मौसम है, काम नहीं मिलता बोल के, अब पेट है, जाना पड़ता कहीं पर भी। तो निकल के गए काम के लिए। तो वहाँ पे मेरे भाई साथ थे, अच्छा हुआ, खलेरे भाई थे, कज़न, उन्होंने साथ थे बोल के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आदमी मेरे आँखों के सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आदमी मेरे आँखों के सामने है। नहीं तो उन लोग मेरे आदमी को क्या करते थे कि लापता कर देते। मेरे भाई फ़ोन करके बोले 8 बज रहे थे, 7:15 8 बज रहे थे, 8 बजे का 8 बजे के टाइम के करीब। वैसे भागे हमला, मालूम है कैसा चक्कर। हाँ, हम लोग पहले गुट्टा PS गए थे। आप सिचुएशन देखते थे ना, पहले पूरा खून में भर गया बच्चा, पूरा खून। गुट्टा PS में लिखे कंप्लेन, लेकिन ये बाबा नगर उमर लेकर आओ बोल के मेरे को मेरे हस्बैंड को उस्मानिया दवाखाना भिजा दिए। हम लोग उस्मानिया दवाखाना गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। जो मेरे भाई साथ थे उनको यहाँ पर भिजा के रिपोर्ट कराने लगाए। रिपोर्ट हो गई। रिपोर्ट हुए बाद हम लोग आज सुबह, टाइम नहीं हुआ, फजर हो गई थी, हम लोग उस्मानिया से आए तक। फिर वहाँ से आए बाद अब सुबह का नाश्ता वो करके आएंगे बोले, तो इतना टाइम हो गया। फिर वहाँ से कंचन बाग से फ़ोन आया हमारे कि आप अच्छे से उनका ट्रीटमेंट कराइए, करा के आप उनको लेकर आइए बोल के बोले। तो हम लोग वहाँ पर जाके अब यहाँ पर आए। मेरे को महीना 15,000 उनको जो खर्चा दी, मेरे को 15,000 खर्चा है। अब मेरे आदमी की ऐसी सिचुएशन है, तो ये खर्चे के जिम्मेदार कौन है? अब मेरे को 10 तारीख को बनने का था, कामा नहीं चल रहे, बारिश हो रही बोल के कामा नहीं चल रहे थे। उस वजह से हम लोग खर्चा नहीं पे करे। फिर मेरे को छोटी बच्ची भी है 9 मंथ्स की, उसका खर्चा, मेरे आदमी का खर्चा। अब ऐसी सिचुएशन है, कौन देखते? मेरे आदमी को बाइक सपोर्ट कुछ भी नहीं है हमारी। हमारे रोज खाना है तो करना है तो खाना है। मैं ACP DCP से गुजारिश करती हूँ कि मेरे शौहर को बस इंसाफ होना है और मेरा जो खर्चा है वो खर्चा होना है। आप लोगों से अपील है, मेरे शौहर की हालत देख के आप लोग मेरे ऊपर एक्शन लीजिए। उन लोगों के ऊपर तो एक्शन लेना है।
उन लोगों को तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। अगर मेरा भाई था बोल के वो मेरा शौहर मेरे आंखों के सामने है, अगर भाई न रहता, लापता हो जाता मेरा शौहर, तो कौन जिम्मेदार होते? इसकी जिम्मेदार हुकूमत भी न रहती, कोई न रहते, हम हुकूमत को भी नहीं बोल सकते। बस इन लोगों के